नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें हम लोग एग्जांपल के साथ ये देखेंगे कि आप स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हो, वो तो खैर आपको ऑलरेडी आता है। स्ट्रक्चर के एरे को कैसे डिक्लेयर करते हो, उसको कैसे डिफाइन करते हो, उसको कैसे यूज करते हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इत्यादि इत्यादि। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा, वैसे काफी सारी चीजें देख ली। उसमें हम लोग ने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज देखा था, एनोनिमस स्ट्रक्चर देखा था, बहुत सारी चीजें देखी थी। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स इन सी प्रारंभ करते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है? एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, एरे हम लोग को ऑलरेडी आता है, हम लोग ने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है कि डिस्कस कर लिया रादर कि एरे होता क्या है। अब स्ट्रक्चर्स को हम लोग एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एरे जो है, एरे का एक समानार्थी शब्द हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ। इंटीजर एरे को बोलेंगे तो क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। सिमिलरली एरे ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, एरे में सेम टाइप का ही आपका मल्टीपल वेरिएबल्स बनता है। ठीक है, एनीवेज इसको रीड करते देखते क्या है। एक स्ट्रक्चर जो है, एक एरे स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जब हम लोग को मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करने होते हैं सेम टाइप के। अब ये जो रिकॉर्ड स्टोर करने रहते हैं, ये मल्टीपल डेटा टाइप से बनते हैं। हम लोग का स्ट्रक्चर में मल्टीपल डेटा टाइप्स का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो वैसे मल्टीपल डेटा टाइप्स का स्ट्रक्चर को हम लोग का मल्टीपल उसकी कॉपीज चाहिए रहती है, डेटा रिकॉर्ड करना होता है, तब हम लोग एरे स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। यहाँ पे अभी एक स्ट्रक्चर कैटेगरी है। ठीक है, अब लेट्स से ये ना करते हुए इसको मैं हटाता हूँ थोड़े सेकंड के लिए। ऑलराइट, लेट्स से हम लोग के पास कैटेगरी नाम का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम लोग को बुक्स बनाना है, तो हम लोग B1 बना सकते हैं, B2 बना सकते हैं, B3 बना सकते हैं। इसमें से क्या है कि B1, B2, B3 इन तीनों में अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं जो कि अलग अलग डेटा टाइप के हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व होता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको डेटा लेना है तो वो ऑब्जेक्ट का डेटा मल्टीपल अलग अलग डेटा टाइप्स में होएगा। तो वो प्रॉब्लम हम लोग का स्ट्रक्चर से सॉल्व होता है। लेकिन अभी भी हम लोग को अलग अलग वेरिएबल बना के अलग अलग रिकॉर्ड को स्टोर करना होता है। सब जो हम लोग 1000 हो तो 1000 वेरिएबल बनाना तो फिजिबल लगता नहीं है। इस कारण से इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस, वी क्रिएट समथिंग लाइक दिस, माने हम लोग एरे का यूज कर देते हैं। अब इसमें आपका जो पहला बुक है वो होगा B of 0, दूसरा जो बुक है वो होगा B of 1 और तीसरा जो बुक है वो होगा B of 2। तो एक ही वेरिएबल के नाम से आप सारे के सारे तीनों स्ट्रक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो द सेम टाइप। इसी कारण के लिए और इसी के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। तो वो यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इस प्रोग्राम को देख ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी एरे का कंसेप्ट आता है तो आपको पता है कि एरे से हम लोग डेटा को कैसे गेट करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी मैं ये करूंगा, यहाँ पे बुक्स है 0, 1, 2, एक इटरेटर वेरिएबल ले लिया और एरे में अगर हम लोग का लूप दौड़ाना है तो 0 से लेके <3, क्योंकि 0 से इंडेक्स चालू होता है तो 0, 1, 2, इसमें 3 अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये सब एरे का पार्ट है, तो इसके लिए मैं डिटेल में बता नहीं रहा आपको। अब वो वीडियो देख लो अच्छे से, ना फिर वीडियोस बहुत लंबी होती जाएगी बेमतलब की। ऑलराइट, सो प्लेलिस्ट चेक करो अगर एरे जाना है तो। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से जो है अपना लूप को सेट करते हैं। ठीक है, अब 0, 1, 2 ऐसे आपका इटरेशन होगा। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग का यहाँ पे कितने सारे पार्ट है? 4 पार्ट है। तो अब क्या कर रहे हैं? प्रिंटफ स्कैनफ करके हम लोग से यूजर से वो डेटा ले रहे हैं। लेकिन 0th बुक में होगा पहले, फिर फर्स्ट बुक पे होगा, फिर सेकंड बुक पे होगा। इस तरीके से ये लूप चलेगा और आपका डेटा इस तरीके से बुक्स में एंटर होगा और उसी चीज को यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दिया। दैट इज इट, नथिंग स्पेशल। अगर हम लोग लूप नहीं यूज करते तो वो कैसा दिखता मैं आपको बताता हूँ। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता कि यहाँ पे अभी आपका सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट बुक है जो कि 0th बुक कहेंगे इसको, उसका प्रिंटफ स्कैनफ हो रहा है, उसका नेम, उसका ऑथर, उसका एडिशन, उसका प्राइस। ठीक है, ये पहले 1 का हुआ, फिर सिमिलरली 2 का हुआ, फिर सिमिलरली तीसरे का हुआ, इस तरीके से। अब प्रिंट करना है तो भी प्रिंट करने के लिए भी सेम ऐसे ऐसे ऐसे। अब लूप डालने के लिए हम क्या देखते हैं? कौन सा चेंजिंग फैक्टर है? चेंजिंग फैक्टर सिर्फ एक है, वो है यहाँ पे ये इंडेक्स जो कि 0, 1, 2 हो रहा है। तो रादर देन डूइंग दिस, क्योंकि 3 तो ठीक है, अभी 10 होंगे, 100 होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस कारण से हम लोग इसको क्या कर देते हैं? सिंपली ऐसे लूप कर देते हैं, जिसमें हम लोग 1 से 3 तक दौड़ा रहे हैं। तो ये हम लोग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लूप अपने लिए वो बार बार कर देगा। इधर आई डाल दिया जहां पे चेंजिंग फैक्टर था। दैट इज इट। सो दिस इज लिटरली ऑल अबाउट एरेज ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपको अगर मेरा पहला वीडियो देखा रहेगा आपने स्ट्रक्चर के रिलेटेड इस प्लेलिस्ट में, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि लेट्स से आपको 1000 स्टूडेंट्स का डेटा को स्टोर करना है। अब एक स्टूडेंट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, अब उसका सिर्फ एक डेटा टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, अलग अलग डेटा टाइप का
इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम अलग, उसका फीस अलग, उसका स्टैंडर्ड अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड, वो सब। इस कारण से अगर हम लोग अलग अलग डेटा टाइप बनाए तो वो फिजिबल नहीं है, अलग अलग डेटा टाइप के लूप को बना दे तो वो भी फिजिबल नहीं है। तो हम लोग ने स्ट्रक्चर को सीखा। अब स्ट्रक्चर को सीखने के बाद हम लोग ने उसको एरे बनाने की सीख लिया, तो अब हम लोग का काम बहुत आसानी से हो सकता है। लेट्स से अगर स्ट्रक्चर नहीं होता तो आपका यहाँ पे कैसे होता, हम लोग ये काम कैसे करते हैं वो भी बताते हैं आपको। तो देखो यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से हो जाता, ठीक है। स्टूडेंट का लेट्स से हम लोग अगर करते तो नेम, कोर्स, रोल नंबर, मार्क्स, दैट इज इट। सो ये कुछ इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर में इतना इजीली कर सकते हैं। 3 स्टूडेंट को अगर 3000 करो तो भी प्रॉब्लम नहीं। इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ मैं। रन कर तो दिखाया ही नहीं मैंने। तो इसको रन किया, कितना इजीली आपका डेटा यहाँ पे मैनेज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं हूँ पहला स्टूडेंट, कोर्स, सी, रोल नंबर, कुछ भी, मार्क्स ऑफ कोर्स, और वापिस से मेरे को कुछ करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लेता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैं कुछ भी लिखूंगा। और यस, फेल हो गया स्टूडेंट, कोर्स ई 43, 37, यस। सो यहाँ पे डेटा आपका प्रिंट भी हो गया, कोई इशू नहीं है, सब सॉर्टेड है। इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे, नो डाउट, बट नेवर माइंड, इट्स ऑलराइट। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका स्ट्रक्चर कितना इजीली मैनेज हो रहा है। लेट्स से अगर स्ट्रक्चर नहीं होता तब आप कैसे करते हैं इस चीज को, तो यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से हो जाता। यहाँ पे चारों जो उसके डिटेल है स्टूडेंट के वो अलग है, और यहाँ पे अलग अलग आपको इस तरीके से जो है चीजों को एक्सेस करना पड़ रहा है, सब वेरिएबल अलग। इट्स लाइक आपको एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए या फिर एक स्टूडेंट का डेटा फंक्शन को पास करना, आप नहीं कर सकते। आपको ये 4 अलग अलग एरेज को पास करना पड़ेगा, उसमें भी उसका इंडेक्स अलग अलग, सब में। कितना प्रॉब्लमैटिक चीज है ना। और रियली बहुत अजीब लगेगा कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग कोई स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, ये लग रहा है पता नहीं क्यों आप सब कुछ कॉम्प्लेक्स से कुछ बना रहे हैं। और यही इस जगह पे आप अगर स्ट्रक्चर को यूज कर दो कितना आसान हो जाता है। आप बना देते हो एक स्ट्रक्चर, अब उसको वेरिएबल को बना सकते हो, अब उस वेरिएबल का एरे बना दिया, उस वेरिएबल के एरे को यूज कर रहा हूँ, कितना सरल है। सो दिस इज हाउ इट इज वेरी यूजफुल, यू सी। ओके, तो बैक हियर वी कम अगेन। यहाँ पे देखते हैं की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोला। ये जो बुक वाला एग्जांपल था वो, ठीक है, ये बुक वाला एग्जांपल जिसमें नेम, ऑथर, एडिशन, प्राइस है। अब इसमें क्या बोला गया ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर कैटेगरी बुक्स 3 से क्या होता है, 3 स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर हो जाते हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखने से 3 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तीनों का नाम एक ही होता है, बुक्स, और इंडेक्स के थ्रू हम लोग अलग अलग बुक को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक ही वेरिएबल पूरा का पूरा आपके बुक का डेटा लग सकता है, हजारों बुक्स का। इजंट दैट कूल, ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, वो भी। सो बहुत ऑसम है ये। अगर आप इस दृष्टि से देखो तो अगर स्ट्रक्चर जैसी चीज नहीं होती तो प्रोग्रामर्स की वाट लग जाती है अगर उसको रियल वर्ल्ड कुछ प्रोजेक्ट बनना होता। लेकिन प्रोग्रामर्स कूल होते हैं, वो अपना जुगाड़ लगा देते हैं। लेकिन नहीं, ये ऐसे फीचर्स ही प्रोग्रामर्स को हेल्प करते हैं कि आप छोटे मोटे चीजों में ना फंस जाओ, एंड छोटी मोटी चीजें सिंप्लीफाई हो जाए आपके लिए, और आप कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क को करो। एनीवेज, द पॉइंट इज यहाँ पे ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अब आप हर एक बुक को कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, यानी बुक्स 1, बुक ऑफ 0, बुक ऑफ 1। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर एरे है, इसको आप इंडेक्स नंबर से यूज कर सकते हो, जैसा मैंने कहा, ठीक है। लेट्स से ऑलराइट, यहाँ पे यूनिट सीरीज वाला एग्जांपल दिया है, उड़ा दो इसको। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इसको रहने देते हैं। अच्छा, वो एग्जांपल वो दे रहे थे कि यहाँ पे कैरेक्टर है और एक इंटीजर है। अगर आपको उसको लेट्स से इस तरीके से इनिशियलाइज करना है एक साथ, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। माने आपने इस तरीके से लिख दिया तो ये आपका एरे बन गया, एरे का ये आ गया। अब इसमें अलग अलग एरे का जो भी डेटा है, क्योंकि 2 यहाँ पे वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स के एंट्री करते जा रहे, तो ये 0th पोजीशन पे जाएगा या फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, सेकंड पोजीशन पे जाएगा स्ट्रक्चर के। तो ये भी आप कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। आपको जब डेफिनेशन करना होता है आप इस तरीके से कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू इट दिस वे, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग विद अ सिंपल एग्जांपल। ईच स्ट्रक्चर एलिमेंट इज इनिशियलाइज्ड इन इट्स ओन ब्रेसेस, एंटायर लिस्ट इज एनक्लोज्ड इन अनदर पेयर ऑफ ब्रेसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है, ये एरे का ब्रेसेस हुआ, और ये जो है उसके प्रत्येक इंडेक्स का वैल्यू को हम लोग सेट कर रहे हैं। आई थिंक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपने आपको। लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे एक चीज बोल दी है इन लोग ने। हम स्ट्रक्चर को क्यों यूज करते हैं? मल्टीपल रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो, क्लीन हो, डेटा हैंडलिंग अच्छे से हो जाए, इसको ध्यान में रख के करते हैं। ये बहुत सटीक बैठता है अगर हम लोग को स्टूडेंट्स को, बुक्स को, एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स, ऐसे रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना है। तो इस पे जो एरे का पावर है वो कंबाइन हो जाता है स्ट्रक्चर का पावर से। स्ट्रक्चर का पावर क्या है? मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ अपने अंदर स्टोर करना। एरे का पावर क्या है कि
कि एक ही नाम से आप मल्टीपल सेम तरीके के डेटा टाइप को बना सकते हो। तो इनका कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल हो जाता है। एक अगर वाक्य में इसको कथन करे कि समरी क्या था आज के वीडियो का, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर आपको ये सहायता देता है कि आप स्टोर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को। और मल्टीपल डेटा कैसे, कॉम्प्लेक्स तरीके के डेटा को बहुत एफिशिएंटली आप मैनेज कर सकते हो। मल्टीपल अलग तरह के डेटा को आप बहुत एफिशिएंटली कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। दैट इज ऑल दे आर सेइंग। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब ये वीडियो बहुत शॉर्ट और सिंपल सा लगा, इसमें ज्यादा हम लोग ने मेहनत और कष्ट भी नहीं किया। कारण सिंपल सा ये है कि हम लोग को स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पता है क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे। हम लोग को एरेस पता है क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं। तो जब दोनों को कंबाइन करना है, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। आई डोंट थिंक मेरे को हर एक वर्ड लिखने की जरूरत है यहाँ पे कोड की। अभी हम लोग ने अपना लेवल को उतना ऊपर कर लिया है, अगर आपने जानते हो सी को पहले से। तो सो दैट इज इट। आप इसको कृपया प्रैक्टिस करें यदि आपने नहीं किया है तो। बाकी मेरे को पता है आप तीव्र बुद्धि हैं, आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।